एक आम लड़की नाम ज्योति मल्होत्रा, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, यूट्यूब पर वीडियो बनाना उसका पैशन था और ग्लैमर उसकी पहचान। मगर किसे पता था कि इसी ग्लैमर की चकाचौंध में एक ऐसा गुनाह छुपा बैठा है जो पूरे देश को चौंका देगा। हरियाणा के पानीपत से आने वाली इस लड़की ने शुरुआत की थी छोटे छोटे वीडियो से। इंस्टाग्राम पर फैशन, यूट्यूब पर व्लॉग्स और रिलेशनशिप टिप्स। एकदम साधारण, पर उसके पीछे की असली कहानी कोई नहीं जानता था। वो दिखती थी आम, लेकिन उसके बैंक खातों की हालत कुछ और ही कह रही थी। इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक ज्योति के 4 अलग अलग बैंक खातों में करोड़ों की रकम थी। जिन खातों में कभी 1000-2000 आते थे, उनमें अब लाखों का ट्रांजैक्शन रोजाना हो रहा था। कहां से आ रहा था ये पैसा? क्या यूट्यूब से इतनी कमाई होती है? यहीं से शुरू होती है शक की असली कहानी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को तब पहली बार अलर्ट मिला जब ज्योति के कुछ वीडियो पाकिस्तान में तेजी से वायरल होने लगे। खास बात यह थी कि इन वीडियो में भारतीय सेना की गतिविधियों की हल्की हल्की झलक नजर आ रही थी। कहीं किसी आर्मी ट्रक की नंबर प्लेट, तो कहीं बॉर्डर के नजदीक की शूटिंग। शुरू में ये सब महज इत्तेफाक लगा, लेकिन जब इन चीजों की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि ज्योति जानबूझकर उन जगहों पर वीडियो बना रही थी जहां सेना की मूवमेंट होती थी। जांच में सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब एजेंसियों ने उसके मोबाइल को ट्रैक किया। वो कई बार बठिंडा, श्रीगंगानगर और पठानकोट जैसे संवेदनशील इलाकों में गई थी, वो भी बिना किसी वाजिब कारण के। और फिर एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने सब कुछ नकारा, बोली मैं तो सिर्फ कंटेंट बना रही थी। लेकिन जब सामने लाए गए सबूतों की बौछार हुई, बैंक स्टेटमेंट, कॉल रिकॉर्ड और पाकिस्तान के नंबर से किए गए वीडियो कॉल, तब वो टूट गई। ज्योति ने कबूल किया कि उसे एक पाकिस्तानी आदमी ने सोशल मीडिया पर अप्रोच किया था, खुद को एक मीडिया एजेंट बताया और उसकी वीडियो की तारीफ की। फिर धीरे धीरे उसने पैसों का लालच देना शुरू किया। कहा गया, हमें तुम्हारी जैसी स्मार्ट लड़की चाहिए जो भारत की असली जमीन से रिपोर्ट करे। बस कुछ क्लिप भेजो और हर क्लिप के बदले 20-25 हजार मिलेंगे। शुरुआत में ज्योति को ये सब मजाक लगा, लेकिन जब पहली बार उसके खाते में 50,000 रुपए आए, वो भी सिर्फ 2 वीडियो के बदले, तब वो चुप हो गई। धीरे धीरे वो इस दलदल में फंसती चली गई। हर वीडियो के साथ उसका दायरा बढ़ता गया। उसे गाड़ियों के नंबर, कैंप लोकेशन और कभी कभी जवानों की तस्वीरें भी भेजनी होती थीं। वो खुद तो कभी पाकिस्तान नहीं गई, लेकिन उसके मोबाइल की गैलरी में जो कुछ था वो बॉर्डर पार जाता रहा। जब एजेंसियों ने उसके 4 बैंक खातों की जांच की तो उनके होश उड़ गए। एक खाते में 9.6 लाख रुपए, दूसरे में 12.4 लाख, तीसरे में 7.8 लाख और चौथे में 16 लाख से ज्यादा की रकम थी। कुल मिलाकर करीब 45 लाख रुपए पिछले 6 महीने में डाले गए थे, वो भी ऐसे लोगों के खातों से जिनका कोई रिकॉर्ड भारत में नहीं था। इनमें से कुछ रकम क्रिप्टो वॉलेट के जरिए भेजी गई थी और कुछ सीधे विदेशी बैंक खातों से। ज्योति का इस्तेमाल हनी ट्रैप जैसी तकनीकों में भी किया गया था। उसने 2 आर्मी जवानों को भी अपने इंस्टाग्राम के जरिए फंसाया और उनसे जानकारी निकलवाई। जब ये केस खुला तो देश भर में एक तूफान आ गया। मीडिया में चर्चा होने लगी, क्या सोशल मीडिया अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्या पैसा और शोहरत किसी को देशद्रोह तक ले जा सकती है? ज्योति का केस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी हर उस युवा के लिए जो इंटरनेट पर नाम और पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज ज्योति मल्होत्रा जेल में है। उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। उसकी ऑनलाइन पहचान मिटा दी गई है, लेकिन जो नुकसान हो चुका वो अब किसी बैंक बैलेंस से नहीं भरा जा सकता। देश की सुरक्षा से बड़ा कोई व्लॉग, कोई रील या कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता। सोचिए, अगर एक यूट्यूबर के बहकावे में आकर कोई जवान मरा होता तो क्या हम उसे माफ कर सकते थे? ज्योति ने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, लेकिन उसकी कहानी को जानना, समझना और सबक लेना जरूरी है, ताकि अगली ज्योति बनने से पहले कोई 100 बार सोचे।